ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावकणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, ट्रेन द ट्रेनर ज्ञानसागर टीचर्स सर्टिफिकेट कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारा थर्ड सैटरडे और थर्ड क्लास। आज हम इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म में 9 कैटेगरीज ऑफ ट्रूथ इसके बारे में बात करेंगे। हर किसी फिलोसॉफी की, सब फिलोसॉफी में अपनी अपनी ट्रेडिशंस होते हैं और सबके अपने अपने मेटाफिजिक्स अलग अलग हैं। तो जैसे जैनिज्म की हम बात करते हैं तो जैनिज्म में हम कहते हैं कि 9 कैटेगरीज है ट्रुथ की, या 9 तत्व भी कहते हैं। वैसे देखो तो मेन 2 ही है, जीव और अजीव। जीव और अजीव, उसमें सारे आ गए। बाकी फिर जब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तब 9 तत्व की बात आती है। तो ये जो तत्व या ट्रुथ कह दिया तो क्या है? ट्रुथ का मतलब जो रियल एंटिटी है, जिसका अस्तित्व है, या जिसका अस्तित्व है उसको तत्व कहते हैं। यत् सत् तत् तत्वम, जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है वह तत्व है। तो हमने जो 6 द्रव्य की बात की थी लास्ट टाइम, 6 द्रव्य तो है। जब हम लोक व्यवस्था की दृष्टि से कहते हैं कि लोक व्यवस्था में लोक में क्या क्या चीजें हैं, तब 6 द्रव्य की बात आती है। पर जब जीव के बारे में बात आती है कि जीव मोक्ष तक कैसे पहुंचता है, जीव का जो आत्मिक विकास है उसमें साधक और बाधक तत्व कौन कौन से हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं उसमें, उसकी जब हम बात करते हैं तब 9 तत्व की बात आती है। तो 9 तत्व का हम कह सकते हैं कि जो रियल एंटिटी है, जिसका रियल में एग्जिस्टेंस है, वही तत्व है। तो ये जो तत्व है 9 तरह के हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निद्रा, बंधन और मोक्ष। ये 9 तत्व है। इन 9 तत्व के नाम कई बार आप लोगों ने सुने होंगे, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे जन इसके बारे में जानते भी होंगे, थोड़ा कोई ज्यादा कोई कम जानते भी होंगे। पर क्योंकि हम जब भी हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चों को हमें सिखाना है, जब जैनिज्म के बारे में बताते हैं, जैनिज्म की फिलॉसफी की बात करते हैं, तो 6 द्रव्य और 9 तत्व तो उसमें उसके जैसे अनिवार्य अंग है। तो 9 तत्व भी समझाने जरूरी है। तो पहले तो हमें उनको समझाना है, तो हमें डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके हम उनको डिटेल में बता सकेंगे कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। अब जब बच्चों को सिखाना हो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर बच्चों को सिखाना तो बच्चे को ऐसे याद नहीं रहता, पर बच्चों को अगर हमने सिखाना है तो उनको कोई गा के, कोई दोहे के रूप में सिखा दे तो उनको जल्दी याद हो जाता है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, जानो जीव जीव मैं पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। ऐसे दोहे से सिखाते हैं बच्चों को तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और दूसरी बात, बच्चों को कहते हैं कि देखो इसमें ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप बना दो। फर्स्ट 2 का ग्रुप है, सेकंड 2 का ग्रुप है, फिर 3 का ग्रुप है, फिर 2 का ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप बना दो और इन ग्रुप में डिवाइड करके इनको याद करो। जीव का ऑपोजिट क्या है? अजीव है। पुण्य का ऑपोजिट पाप है। आश्रव का ऑपोजिट संवर है। और एक ऐसे भी है कि आश्रव तो जो बांध रहा है, तो ये निज रहा है, वो खाली कर रहा है।
तो वह भी हो गया। और बंध का ऑपोजिट मोक्ष। तो इस प्रकार से उनको बता देते बच्चों को इस तरीके से कि भाई इस तरीके से याद करो। तो ये 9 तत्व है। अब 9 तत्व, उसके हमें परिभाषा भी जाननी जरूरी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो जीव, जीव किसे कहेंगे? कुल शब्द तो आप कह देंगे सोल है, सेंटिएंट बीइंग है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। और उसकी कौन सी क्वालिटीज होगी उसमें? तो कहता है कि जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसमें वाइटल फोर्स है, या जो जिसमें इनबॉर्न क्वालिटी क्या है, जानने की, सुख और दुख को अनुभव करने की, और साथ साथ में अपने जैसा ही जीव पैदा करने की। अपने जैसा जो, जैसे मनुष्य है मनुष्य को पैदा करता है, पशु है वो पशु को पैदा करता है, मतलब कुत्ता है वो कुत्ते की जात है वो कुत्ते को ही जन्म देगी। तो इस प्रकार अपने जैसे जीव को पैदा करने की जिसमें क्षमता होती है। वैसे तो जीव जितने हैं उतने जीव रहेंगे, जीव जितने, पर जब संसार में है तो कहीं ना कहीं से जन्म कोई ना कोई से लेते हैं, तो उस हिसाब से। तो जिसमें चेतना है, सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति है, जिसमें प्राण शक्ति है, सुख दुख अनुभव कर सकता है जो, और साथ साथ में अपने जैसा जीव को उत्पन्न कर सकता है, तो वो जीव है। अब इससे आगे चले अगर अजीव, तो इससे उल्टा हो गया। अजीव किसको कहते हैं? तो जो नॉन सेंटिएंट बीइंग है, एंटिटी है, जिसमें मतलब कोई आत्मा नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जिसमें चेतना नहीं है, वो क्या है? अजीव है। जीव और अजीव। फिर पुण्य, पुण्य किसे कहेंगे? तो पुण्य है कि वो कार्मिक मटेरियल है हमारा, आत्मा का वो वाला कार्मिक मटेरियल जो मतलब कार्मिक मटेरियल का जो कार्मिक मटेरियल क्लस्टर या जो कर्मा है, जो सोल जो है अपनी अच्छी प्रवृत्ति के द्वारा उसको अट्रैक्ट करती है। कोई भी, चाहे मन की, वचन की या शरीर की, कोई भी अच्छी प्रवृत्ति करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, और उससे जीव जो अच्छी कर्मों को खींचता है अपनी आत्मा में, उसको अट्रैक्ट करता है, वो है पुण्य। अब वैसे देखो तो वो तो द्रव्य पुण्य हो गया। जब वो पुण्य है, वो जब अपना फल देना शुरू करता है, मतलब कोई भी शुभ कर्म पुद्गल हमने अट्रैक्ट किया, वो आत्मा से बंध गया, बंद है। पर जब वो अपना फल देता है, जब अगर शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा, तो वो जब अपना फल देना शुरू करता है, तो वो क्या है? जब शुभ कर्म है वो फल देते हैं तो पुण्य कहा जाता है। या उसको हम द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य भी कह सकते हैं। जो केवल कार्मिक मटेरियल आके आत्मा के साथ चिपक गया, उसको हमने कह दिया द्रव्य कर्म, द्रव्य पुण्य। और जब उसने अपना फल दिया तब उसको कह दिया भाव पुण्य। इस प्रकार से भी उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटते हैं। फिर है पाप। तो पाप जो कोई भी हम क्रिया करते हैं, जब इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज, जो हमारी अशुभ प्रवृत्ति है, पापकारी प्रवृत्ति है, उसके कारण जो भी हम अशुभ कर्मों को खींचते हैं, अपने आत्मा के तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और आत्मा को जो अशुभ कर्म पुद्गल आके चिपकते हैं, तो जब अशुभ कर्म पुद्गल चिपके हैं, जो चिपके हैं, उसमें क्या हुआ कि वो आकर के चिपक गए आत्मा के साथ हैं, तो वो तो हो गया द्रव्य भाव, द्रव्य पाप। और जब वो फल देना शुरू करते हैं, तब वो होता है भाव पाप। तो पाप भी जो है मन, वचन और काया की बुरी प्रवृत्ति से जब हम अट्रैक्ट करते हैं, वो पाप हो जाता है। अब पुण्य, पाप, फिर है आश्रव। आश्रव किसे कहेंगे? आश्रव क्या है? इनफ्लो ऑफ द कार्मिक पार्टिकल्स टू द सोल। एक ऐसी स्टेट है जो आत्मा की, जिसके कारण कार्मिक पार्टिकल्स आत्मा में आते रहते हैं। हम जैसे अभी हमारे सबके कंटिन्यू कर्म पार्टिकल्स हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कर्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आश्रव वो है कि उससे शुभ अशुभ दोनों तरह के, शुभ या अशुभ, ऐसा नहीं कि अशुभ ही करेंगे या शुभ ही करेंगे, शुभ अशुभ दोनों तरह के हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी अभी हम शुभ योग में हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शुभ योग में हमारी प्रवृत्ति है, तो हम शुभ योग के कारण कर्मों की निद्रा होती है, पर उसके साथ साथ
पुण्य का बंध भी होता है। शुभ कर्म पुद्गलों को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम अशुभ योग में होते हैं तब अशुभ कर्म पुद्गलों को भी अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि अभी हम सबके जैसे सब शुभ योग में तो है, साथ साथ में बहुत सारे पूरा त्याग नहीं है, अव्रत में है, तो अव्रत के कारण बहुत सारी चीजें खुली है, तो उसके कारण वो कर्म वो भी आ रहे हैं। तो कंटिन्यू हमारे आश्रय हो रहा है 7-8 कर्मों का। 8 कर्म कहे जाते हैं, उसमें से कहते हैं कि कंटिन्यू हमारे 7-8 कर्मों का आश्रय हो रहा है। 7-8 ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जो आयुष्य कर्म है उसका बंधन एक ही बार होता है, बाकी कर्मों का तो कंटिन्यू होता है, पर आयुष्य कर्म का पूरी लाइफ में एक ही बार बंधन होता है। तो इसलिए निरंतर हम ऐसे कहते हैं कि 7-8 कर्मों का बंधन हो रहा है। जिस समय आयुष्य कर्म का बंधन हुआ उस समय तो 8 ही कर्मों का बंधन हो रहा है, वरना 7 कर्मों का निरंतर बंधन हो रहा है। उसका हम आश्रवण कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, अपनी आत्मा की तरफ खींच रहे हैं। तो वो जो अपने आत्मा की वो अवस्था है जिससे हम कर्म बंधन कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट ऑफ आवर सोल, जिसके कारण हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो है आश्रम। अब संवर क्या हो गया? संवर हम कह सकते हैं जैसे कोई भी प्रोटेक्शन में आप अब तो क्या होगा कि बाहर की चीज इफेक्ट नहीं करेगी, तो वैसे संवर जो है स्टॉपिंग द इनफ्लो ऑफ द कार्बिक पार्टिकल्स। हमारी आत्मा की ऐसी अवस्था जिस समय हम कर्मों के आश्रय को रोक देते हैं। अब आप लोग सब अभी क्लास ले रहे हैं, सब 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक आपको सुनना ही है, आपको पता है, तो 1.5 घंटे तक आपने ये संकल्प कर लिया कि मुझे अभी केवल सुनना है, स्वाध्याय करना है, और इसलिए मुझे अभी खाना पीना और उसमें कहीं नहीं जाना, तो आपने त्याग कर लिया, तो उतना संवर हो गया। उतना जितना जितना हम त्याग करते हैं उतना उतना क्या हो जाता है? संवर हो जाता है। फिर निद्रा क्या है? निद्रा जैसे आप घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? आत्मा की सफाई है। निद्रा क्या है? निद्रा मतलब कि आत्मा की सफाई। जब हम हमारी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो निद्रा है। तो वी कैन से एलिमिनेशन ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स। तो उससे जो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है उसको निद्रा कहते हैं। तपस्या करते हैं या फिर स्वाध्याय करते हैं, ध्यान जप ये सब कुछ करते हैं, उसके कारण जो आत्मा की शुद्धि होती है वो है निद्रा। फिर बंध। बंध क्या है? बंध इज बॉन्डेज ऑफ कर्म। आत्मा के साथ जो शुभ और अशुभ कर्म बंधे हुए हैं वो है बंध। अब देखो, पिंजरा कोई भी हो, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा फिर पिंजरा है। कई जन कहते हैं कि भाई पुण्य की तो इच्छा करनी चाहिए, पाप की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कि हमारा पुण्य इकट्ठा हो उसकी इच्छा करनी चाहिए। पर देखो, पुण्य हो या पाप हो, बंधन आखिर बंधन है, तो बंधन की इच्छा नहीं करनी, हमें तो क्या करनी है? मोक्ष की इच्छा करनी है। तो जो ऑस्पिशियस हो या इनऑस्पिशियस हो, वो कर्म आखिर कर्म है, और वो जब भी आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो वो हमें बंधन में डालते हैं, और उसी को तो वो कर्म पार्टिकल्स और आत्मा के बीच में जो रिलेशन है इट इज अ बंध, मोक्ष। सो व्हाट इज मोक्ष? तो जब सारे कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं, जो 8 कर्म हम जैन दर्शन में बताते हैं, तो 8 कर्मों से जब हमारी मुक्ति हो जाती है वो क्या है? मोक्ष है। तो इसको तो हमने पारिभाषिक शब्दों से, मतलब परिभाषा डेफिनेशन हमने उसकी देखी, पर अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इजी वे में, कि मान लो एक तालाब है, एक लेक है, राइट? तो लेक का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है? जीव का एग्जिस्टेंस समझ लो, जो है जीव है। अब जीव है, अब मान लो है ही नहीं, तालाब है ही नहीं, वो क्या हो गया? अजीव। तालाब ही नहीं है तो वो अजीव हो गया। अब तालाब है, तालाब में क्या होता है? अच्छा पानी भी आ रहा है, एकदम शुद्ध पानी भी आ रहा है, तो वो पुण्य के समान हो गया। जो अपना अच्छी प्रवृत्ति करती है, शुभ प्रवृत्ति करते हैं, उससे क्या शुभ अच्छा पानी सॉरी शुभ कर्म बंधन होते हैं, शुभ कर्म आते हैं आत्मा में, जीव के लगते हैं, वो पुण्य हो गया। और गंदा पानी भी आता है, तालाब में कहीं से भी पानी आता है, सब अलग अलग नालों से आता रहता है, तो वो क्या हो गया? गंदा पानी भी आता है, तो वो क्या? पाप। अब
पुण्य पापों का फिर आश्रय किसको कहा? तो जहां से पानी आ रहा है, जिस नाले से, जिस जगह से पानी आ रहा है तालाब में, वो पानी आने की जो जगह है वो क्या हो गया? वो आश्रय हो गया। अब संवर, उस नाले को हमने रोक दिया, भाई अब यहां से पानी नहीं आएगा, अभी इसको बंद कर दो, यहां से इसको यहां पर एक पाल लगा दो, पानी नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। अब निर्जरा क्या होगा कि उस तालाब में जो पानी है उसको, उस पर मोटर, उसमें मशीन लगा दी, मोटर लगा दी, और भर भर के उलीच उलीच के उसको पानी को बाहर निकालो, उसको खाली करना है, इस तालाब को खाली करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो निर्जरा है। और बंद क्या हो गया? तो तालाब और उस पानी के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस तालाब के बीच में और पानी के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज बंद। तो तालाब और पानी के बीच की का संबंध जो है वो बंद है, और पूरा तालाब खाली हो गया, एकदम सूख गया, अब कुछ भी नहीं है तालाब में, एकदम सूखा हुआ है, वो मोक्ष। मतलब वैसे ही कर्म जैसे पूरे खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं है, तो वो मोक्ष है। अब इसको हम एक एक को थोड़ा और अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि जीव और अजीव तो क्या है? मूल तत्व है। जीव और अजीव क्या है? हमारे मूल तत्व है। तो मूल तत्व है जीव और अजीव, पर इसमें बाकी के तत्व है, उसकी अवस्थाएं हो जाती है जो बदलती रहती है। तो कैसे कह सकते हैं उसको? फॉर एग्जाम्पल, जीव और अजीव जो है वो मूल तत्व हो गए, और बाकी के तत्व, उसकी जो अवस्थाएं हैं वो बदलती कैसे रहती हैं? तो कहते हैं कि जैसे एक सोना है, सोना है, सोने की चीज पड़ी है, आपके पास सोने के कंगन है, और अब आपके मन में आया कि भाई सोने के कंगन तो है मेरे पास, पर अब मुझे कंगन नहीं चाहिए, मुझे तो सोने की कुंडल चाहिए, मतलब कान में इयररिंग्स चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो उस समय आपने क्या किया कि जो भी सुनार के पास गया है, गोल्ड स्मिथ के पास गए, उनको वो अपने दे दिया कि मेरे ये कंगन नहीं है, इसकी जगह मेरे इयररिंग्स बना दो। तो वो क्या करेगा? उस सोने को तपाएगा, करेगा जो भी उसकी प्रोसेस करेगा, और उसमें से आपको इयररिंग्स बना देगा। तो सोना वही है, सोना वही है, पर उसकी अवस्था बदल गई। वैसे जीव है वो हमेशा जीव रहता है, अजीव है वो हमेशा अजीव रहता है। जीव और अजीव की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसका रूप बदलता है, पर उसका नाश कभी नहीं होता। अब कहते हैं पुण्य और पाप, पुण्य और पाप को हम कैसे समझें? तो कहते हैं पुण्य और पाप के लिए एग्जाम्पल आता है, हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, वो खाना खाता है, हम सब खाना खाते हैं, आहार करते हैं, उसमें अगर व्यक्ति जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज है वैसी चीजें खाता है, वैसी चीजें सारी लेता है, तब तो क्या होगा? वो हेल्दी रहेगा, उसको हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर वो व्यक्ति जो है वो वैसा फूड लेता है जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और कंटिन्यूस उसको ही खाता रहता है, तो क्या होगा? उसकी हेल्थ जो है दिन ब दिन क्या होगा? डाउन हो जाएगी। और उसकी अपेक्षा वो ना अच्छा खाता है ना बुरा खाता है, कुछ भी नहीं खाएगा, तो क्या होगा? कुछ दिन में, कुछ दिन के बाद वो पूरा ही लाइफ से, मतलब जैसे लाइफ उसकी, इस लाइफ को वो कंप्लीट कर देगा, वो बॉडी को सोल छोड़ के चले, मतलब वो मर जाएगा व्यक्ति। तो वैसे ही जब पुण्य बढ़ता है व्यक्ति का, पुण्य बढ़ता है, तो उसके जो जीव है वो उस जीव को इस संसार में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। आज हम सबके पास इतनी सब चीजें हैं, हम इतना सब कुछ, मतलब अगर हम संसार में दूसरे लोगों को देखें, उनकी अपेक्षा हम बहुत ज्यादा हमारे पास है, बहुत कुछ है, सुखी है, और इतना ही पुण्य है कि हम सब कुछ समझने का, सोचने का अवसर मिल रहा है। तो पुण्य जब बढ़ती है और पाप जब घटता है, तब क्या होता है? सुख बढ़ता है और दुख घटता है। और जब जीव के पुण्य घटता है और पाप बढ़ता है, तब क्या होता है? सुख घटता है और दुख बढ़ता है। तो कभी भी जीवन में हमारे सुख और दुख बढ़ता घटता है, तो उसको हम जनरली दूसरों को देखते हैं, पर
एक्चुअली क्या है, हमारी ही पुण्य घटती है बढ़ती है, हमारे ही पाप घटते हैं बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सुख या दुख घटता है या बढ़ता है। तो जब पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है, तब सुख बढ़ता है और दुख घटता है। और जब पुण्य घटता है, पाप बढ़ता है, तब सुख घटता है और दुख बढ़ता है। पर जब पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है, जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो नेक्स्ट है आश्रव। आश्रव कैसे, आश्रव के लिए भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल, मतलब आश्रव को समझना बहुत थोड़ा कभी कभी किसी को थोड़ा टफ लगता है, और इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर आश्रव। लाइक जैसे हम कहते हैं कि आश्रव किसे कहेंगे, तो कोई भी जीव है, सॉरी कोई भी घर है, घर में क्या है, दरवाजा है, दरवाजा है ना, घर में दरवाजा होता है, क्यों, आने जाने के लिए। तो जैसे घर में दरवाजा होता है, और तालाब में हमने अभी देखा जैसे तालाब में नाला होता है, और नौका में अगर छेद होता है तो उससे क्या होगा, नौका में छेद है तो उसमें से पानी आ सकता है। घर में दरवाजा था, इसमें से कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आना जाना हो सकता है। और तालाब में नाला है तो तालाब में पानी आ जा सकता है। तो जैसे तालाब के नाला होता है, घर के मकान के दरवाजा होता है, नौका में कोई छिद्र है, वैसे ही जीव के क्या है, आश्रव है। उन आश्रव के कारण कर्म आते हैं, वहां से आते हैं। अब फिर आगे और कहते हैं, इसको और क्लियर करते हुए ऐसा बता रहे हैं कि जैसे तालाब और नाला क्या है, एक ही, अलग नहीं है ना। दरवाजा और घर, जैसे यहाँ दरवाजा है ये, और ये मकान है, पूरा बिल्डिंग है, तो ये जो आपका घर है या बिल्डिंग है, वो और वो दरवाजा अलग थोड़ी है, एक ही है। तो वैसे ही जीव और आश्रव जो है वो एक है, क्योंकि आश्रव इज वन स्टेट ऑफ सोल। तो आत्मा की एक अवस्था है, तो वो आत्मा से अलग थोड़ी है, वो आत्मा ही है, आत्मा की एक अवस्था है, मतलब वो भी जीव है, आश्रव भी जीव है। तो आश्रव और जीव एक है। फिर उसको और अगर मैं बताऊं तो ये कह सकती हूँ कि जैसे जिससे पानी आता है, जिससे पानी आता है वो छिद्र है। जैसे नौका में छेद है, तो जिससे पानी आ रहा है वो छेद है, पर पानी छेद नहीं है ना, पानी छिद्र नहीं है। जिससे पानी आ रहा है वो छिद्र है, पर पानी छिद्र नहीं है। जिससे पानी आ रहा है वो नाला है, पर पानी नाला नहीं है। जिससे मनुष्य आ रहा है, जिससे व्यक्ति आ रहा है, वो क्या है, दरवाजा है, पर मनुष्य दरवाजा नहीं है। वैसे ही जिससे कर्म आ रहा है वो आश्रव है, पर कर्म आश्रव नहीं है। राइट, कर्म आश्रव नहीं है, क्योंकि कर्म अजीव है और आश्रव जीव है। इट्स क्लियर कि कर्म जो है वो पुद्गल है, वो अजीव है, और आश्रव जो है वो आत्मा की एक अवस्था है, वो जीव है। तो कर्म और पुद्गल एक नहीं है। कर्म और आश्रव, सॉरी, कर्म और पुद्गल में क्षमा करो, कर्म पुद्गल है, पर कर्म और आश्रव एक नहीं है। तो ये इतना एग्जाम्पल, मतलब जैसे मनुष्य और हम कह सकते हैं कि मनुष्य और दरवाजा दोनों डिफरेंट चीज है, वैसे ये भी दोनों भी डिफरेंट चीज होगी। अब संवर की बात होगी। संवर किसे, जैसे हमने उसमें पिक्चर में मैंने दिखाया था अभी कि संवर किसको कहा है, कि जो हमने आश्रव को रोक दिया, आश्रव को रोक दिया ना, जो नाला रोका, जैसे हमने यहाँ आश्रव कहा, ये आश्रव है। अब आश्रव को हमने जो यहाँ कहा कि ये नाला रोक दिया, वो संवर हो गया। जैसे हमने तालाब का नाला रोक दिया, या फिर घर का दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद कर दिया है, दरवाजा लॉक है, तो क्या होगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। आना जाना करने के लिए उस दरवाजे तो खोलना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे दरवाजा रोक बंद कर दिया हमने, गेट बंद कर दिया, या फिर नौका में कोई, जो हमारी नौका है, नाव है, उसमें कोई छिद्र हो गया, तो उस छिद्र को हमने बंद कर दिया। तो वैसे ही हम जब
हमारे आश्रव जिससे कर्म बंधन हो रहे हैं, वैसे जो कर्म बंधन होने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है आत्मा की, उसको हम रोक देते हैं, तो वो क्या हो गया? संवर है। अब निद्रा किसे कहा? जैसे हमने ये एग्जांपल दिया कि तालाब से क्या हुआ, पानी कैसे भी करके आप खाली कर रहे हैं, उसको भर भर के खाली कर रहे हो, और मोटर भी उसमें मशीन भी लगा दी, और भी कुछ कर रहे हो। अब जैसे घर में भी कचरा आ गया, तो आप क्या करते हो? साफ करते हो। नौका में छिद्र को तो बंद कर दिया, पर उसमें पानी वो पहले से भर चुका है, तो उसको भी भर भर के उलीच उलीच के बाहर निकाल रहे हो। तो ये जैसे उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही आत्मा में हम जब कुछ शुभ प्रवृत्ति करते हैं और उस शुभ प्रवृत्ति के द्वारा आत्मा में लगे हुए कर्मों को जब हम बाहर निकालते हैं, आत्मा की उससे जो उज्ज्वलता होती है, आंशिक उज्ज्वलता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं। अब बंद, जैसे यहां पर मैंने कहा कि जैसे पानी और इसका जो रिलेशन है तालाब का, वो बंद है। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे तेल और तिल, घी और दूध। तेल और तिल को अलग कर सकते हैं हम, तिल का तेल अलग से निकाल सकते हैं, उसमें जो बाकी गुद्दा होता है उसको अलग निकाल सकते हैं। घी को दूध में से अलग कर सकते हैं, लगता है एक में एक है, घी और दूध अलग नहीं दिखता। जब दूध में देखते हैं तब घी अलग नहीं दिखता है, पर उसको प्रोसेस से हम क्या करते हैं? अलग कर सकते हैं। जब कोई भी मेटल है, हम उसको माइंस में से या खदान में से निकालते हैं कोई भी मेटल को, चाहे गोल्ड है या सिल्वर है, तो उस समय तो वो मिट्टी के साथ पूरी मिली हुई है, ऐसा लगता है एक ही है। पर धातु और उस मेटल को और मिट्टी को, वो पूरा मिला हुआ होने के बावजूद भी अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो है आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिल गए हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा एक में एक हो गए। वो क्या है? बंध है। तो अब कह रहे हैं कि ये बंध है, जो कर्मों का बंध हम कह रहे हैं कि आत्मा में कर्मों का बंध हुआ, तो क्या जीव और कर्म की कोई स्टार्टिंग है? इज देयर एनी स्टार्टिंग? क्या स्टार्टिंग है या नहीं है? ये प्रश्न उठा। तो कहते हैं प्रश्न जो है कि जीव और कर्मों की स्टार्टिंग, मतलब बिगिनिंग कुछ है या नहीं है? तो वो नहीं है। देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो बिगिनिंग, बिकॉज दे वर नेवर क्रिएटेड। बिगिनिंग किसकी होती है? जिसको क्रिएट किया जाता है। तो they were never created, so there is no beginning of जीव and कर्मा। अच्छा, अब बिगिनिंग नहीं है उसका, तो भी ये तो बता दे कि मान लो हम ये मान लें कि पहले कर्म बने और बाद में जीव बने। इज इट राइट? इज इट ट्रू? तो कह रहे हैं कि ना, क्यों नहीं? तो रीजन यही बता रहे हैं कि क्योंकि कर्म कौन करेगा? जीव करेगा। और जीव बाद में बना, पहले कर्म बना, तो जीव के बिना कर्म किया किसने? और अगर जीव में कर्म पहले से नहीं था, तो कर्म नहीं था, तो हम तो कहते हैं जो कर्म मुक्त अवस्था है वो मोक्ष है, और मोक्ष जाने के बाद कभी जीव वापस नहीं आता है। तो इसलिए कर्म के बिना जीव रहा कहां? जैनिज्म की तो मान्यता यही है, वो अवतारवाद में मानता नहीं है, इन सब चीजों में मानता नहीं कि वो जब जो जीव वापिस एक बार जाता है और फिर कुछ समय बाद वापिस जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। तो हम तो यही मानते हैं कि जो जीव मोक्ष गया वो हमेशा के लिए शाश्वत सुख की अनुभूति में वही रहेगा, उनको वापस संसार में बंधने की जरूरत नहीं, वो वापस आता नहीं। तो कह रहे हैं कि वो भी पॉसिबल है कि अगर मोक्ष में गया तो वापस कैसे आ सकता है? मोक्ष जाने के बाद वापस आता नहीं, और कर्म के बिना वो रहा नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे कहते हैं कि पहले कर्म, पहले जीव बना और कर्म बना, तो मतलब दोनों ही बात नहीं बैठती है। जीव के बिना कर्म करेगा कौन? और अगर जीव पहले कह दें तो वो कर्म के बिना था, तो वो मोक्ष जाने के बाद वापस आता नहीं। तो फिर क्या जीव कर्म रहित है? अभी जो हमें जीव दिख रहा है, क्या वो कर्म रहित है या उनके कोई कर्म लगे हुए हैं? तो कह रहे कि नहीं, कर्म रहित तो नहीं है, क्योंकि कर्म रहित जो जीव होगा अगर, तो वो क्यों एक्शन करता? एक्शन वही जीव करेगा जिसके कर्म लगा हुआ है। एंड वी ऑल आर डूइंग एक्शंस, राइट? एक्शन रिएक्शन ये कंटिन्यू हमारा चालू है।
तो करणी जो है, इसके लिए एक शब्द आता है जैनिज्म में, करणी, कि अगर जीव कर्म रहित है तो करणी क्यों करता, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने आत्मभाव में रहेंगे, आत्मिक स्वभाव में रहेंगे, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोनों मिले कब, जीव और कर्म दोनों का मिलन कब हुआ, एक दूसरे से कैसे वो कह सकते हैं कि इंटरेक्टिंग हुआ। तो कह रहे हैं कि ना, ये जो है अपश्चानुपूर्वितया, जैनिज्म में टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द है अपश्चानुपूर्वितया, अपश्चात, जो अपश्चात, ना पहले ना बाद में, अनादिकाल से जीव और कर्म जो है वो साथ में है और इससे इनका संबंध चला आ रहा है। इसलिए ये जो बंध है वो कब से है, जीव के साथ कर्मों का बंध कब से है, तो अनादिकाल से, देयर इज नो बिगिनिंग। इस प्रकार वो जीव जो है, उस जीव और कर्म अनादिकाल से चले आ रहे, साथ में ही है, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बंध जो है, इसका बिगिनिंग नहीं है, पर उसका एंड हो सकता है। जब जीव मोक्ष जाता है तो इस बंध का एंड हो जाता है। और फिर हम जब मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष जैसे हमने कहा कि तालाब को सुखा देते हैं, पूरा तालाब सूख गया, या फिर जैसे कोल्हू से तेल जो होता है, कोल्हू वगैरह जो पिलता है, मतलब मशीन से तेल को पूरा खल रही, तो उसमें एकदम जैसे तिल में तेल है पर उसके साथ उसका खल भी है, तो उसको पूरा हमने क्या किया, वो निकाल दिया, उसमें से तेल निकाल दिया, एकदम प्योर तेल हो गया। तो उस जैसे तेल निकालते हैं, या फिर हम जो मथ करके दूध में से, छाछ में से मक्खन निकाल देते हैं, और अग्नि और में तपा के उसको फिर पूरा प्योर घी बना देते हैं। या फिर जो मिट्टी है, जैसे जिस मिट्टी में सोना मिला हुआ था उसको गर्म करके उससे मिट्टी अलग कर दी और सोना अलग कर देते हैं। वैसे ही जब जीव अपने पुरुषार्थ से सारा अलग अलग जो तपस्या वगैरह करके, संयम का पालन करके, संवर और निद्रा का अनुसरण करके जब सारे ही कर्मों को नष्ट कर देता है और कर्म रहित हो जाता है, उसको क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, मोक्ष कहेंगे। तो ये मोक्ष। अब इसको हम देखो, इसमें आप इसमें भी देख सकते हैं कि मान लो हम जीव, ये सब जीव है, जीव का एक फोटो है, आत्मा है, और आत्मा में ऐसे आश्रव, मतलब सब जगह से आश्रव हो रहा है कर्मों का। तो इसमें जो लाइट येलो कलर के पार्टिकल्स है उसको पुण्य समझ लो, और जो ब्लैकिश पार्टिकल्स है वो पाप समझ लो। तो कंटिन्यूस पुण्य एंड पाप, ये आश्रव, मतलब कर्म बंधन हो ही रहा है हमारा। तो ये आश्रव हो गया, कर्म बंधन हो रहा है, वो आत्मा के साथ उस कर्मों का जो संबंध जो है, रिलेशन है, वो बंद हो गया। और ये शुभ और अशुभ हो गया, तो पुण्य और पाप हो गए। अब हमने यहाँ पर देखो इसको रोक दिया, उसको रोक दिया, अब बंधन, मतलब अंदर जो आत्मा में उसका प्रवेश होना बंद हो गया, तो वो संवर हो गया। और अंदर जो बंधे हुए हैं उसको भी हम अब निकालना शुरू कर रहे हैं, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, स्वाध्याय ध्यान जप से, इन सब चीजों से। तो वो निश्रा हो गया, और अब पूरे जो आत्मा है पूरी मुक्त होगी, मतलब उसमें कोई कर्म पार्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मोक्ष हो गया। अब आगे जो हम जानते हैं कि पुण्य करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, और पाप करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। जैसे जैसे पुण्य और पाप, मतलब जितने अच्छे कर्म होंगे उसके पुण्य अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म होगा उसका बुरा फल मिलेगा। अब कैसे ये आश्रव होता है, आश्रव होने का कारण क्या है, हमारे कषाय, जो चार कषाय में हम जब लिप्त होते हैं वो मिथ्यात्व में रहते हैं। मिथ्यात्व जब तक जीव के रहेगा तब तक कर्मों का आश्रव होता रहेगा, और 5 इंद्रिय के विषयों में जब लिप्त रहता है जीव तब भी होता है। अव्रत, प्रमाद, योग, ये सारे जो है मूल, अगर कहे तो हम 5 आश्रव है मूलतः, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग।
ये मूल 5 आश्रव है। वैसे उसकी डिटेल में जाए तो 20 भेद भी करते हैं और भी भेद प्रभेद कर सकते हैं डिटेल और ज्यादा जाने से, पर मूल 5 आश्रव है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप पास में देख सकते हो कि एक मकान है, उस मकान में दरवाजा खुला है, खिड़कियां खुली है, उसमें कचरा जा सकता है। वैसे ही जब तक ये सारे आश्रव मिथ्या, व्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों आश्रव के दरवाजे खुले हैं, तब तक हमारे कर्मों का बंधन, निरंतर कर्मों का आकर्षण होता ही रहेगा। अब निद्रा की जब हम बात करते हैं तो निद्रा जो है वो भी हम, अच्छा निद्रा का छोड़ गया बीच में, क्योंकि निद्रा के जो है 12 भेद हैं। आश्रव, फिर संवर, आश्रव के बाद अच्छा संवर है। संवर जो है तो संवर भी 5 प्रकार का है। जब ये हमने जो कहा मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इसका ऑपोजिट कर दो, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, वो क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। मतलब संवर जैसे 5 समिति का पालन करना, 3 गुप्ती का और 5 महाव्रतों का पालन करना, चारित्र का पालन करना, ये पूर्ण संवर हो जाएगा। और संवर से ये जीव क्या होता है? मुक्ति को प्राप्त करता है। जब तक संवर नहीं होता तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर है निद्रा। निद्रा के 12 भेद बताए जाते हैं। तो उसमें एक तो जो पहले तो हो गया अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। ये क्या जो है वो सारे खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है, वो सारे कर दिए। अनशन कर लिया मतलब उपवास कर लिया, उनोदरी भूख से कम खा लिया, अनशन उनोदरी, भिक्षाचरी अभिग्रह वगैरह किया कि भाई मेरा अगर आज मेरे 2 सामयिक नहीं होगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अब उस समय योग संयोग अगर आपकी 2 सामयिक रोज आप करते हो पर फिर भी आपने संकल्प किया और उस दिन योग संयोग आपके कुछ ऐसा काम आ गया अर्जेंट के सामयिक नहीं, तब तक आपको फिर खा नहीं सकते। तो अनशन उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, विग्रह का त्याग करना। फिर प्रतिसंलीनता मतलब कष्टों को सहन करना, कष्टों को सहन करना, कुछ भी शारीरिक कष्ट आ रहा है या अपनी मन पर कंट्रोल करना, वचन पर कंट्रोल करना, ये क्या है? संलीनता, प्रतिसंलीनता। कोई गलती हुई उसका प्रायश्चित करो, स्वाध्याय करो। और वैयावृत्ति, जब साधु संतों की सेवा करना, इनकी वैयावृत्ति करना, तो वो भी निद्रा का कारण बनता है। विनय करना, गुरु का विनय करना, बड़ों का विनय करना, ध्यान करना, कायोत्सर्ग करना, तो ये निद्रा के 12 भेद हैं। फिर बंध, बंध के लिए यहाँ पर आप और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे 2 व्यक्ति बंधे हुए हैं, एक सोने की बेड़ी से बंधे हुए, एक लोहे की बेड़ी से बंधे हुए, पर आखिर वो बंध तो बंध ही है। दूध में पानी मिला हुआ है, दूध और पानी अलग अलग है, दूध और पानी मिला हो तब एक जैसे लगते हैं, पर तो वो जो एक जैसे हैं, लग रहा है कि एक में एक हो गए हैं, वो क्या हो गया? वो है बंध। जैसे लोहे को अग्नि में तपाया तो एकदम इतना तप गया, इतना गर्म हो गया, एकदम लाल हो गया, ऐसा लगे लोहा और अग्नि एक हो गए। तो वो वैसे ही आत्मा और कर्म जो है इतने घुल मिल गए तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही है, पर एक नहीं है। जैसे लोहा अलग है, अग्नि अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, पानी अलग है, दूध अलग है, तो वैसे ही ये बस कर्म और आत्मा अलग अलग है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके। और जब जीव इन सब चीजों से, 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब क्या होता है? मोक्ष जब प्राप्त होता है तब उनमें ये गुण प्रकट हो जाता है। आत्मा के जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, सम्यक दर्शन, वीतरागता, अक्षय स्थिति, आरोपिता, अगुरु लघुता, ये सारे जो है आत्मा के गुण प्रकट हो जाएंगे। और ये जो सारे बाहर जो लिखे हुए हैं कि ये सारे दूर हो जाएंगे। अज्ञान दूर होते ही, ज्ञानावरण दूर होता ही ज्ञानावरणीकरण का क्षय हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा और अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो दर्शनावरणीकरण का क्षय होगा तो जो निद्रा आदि जो भी है, नो उनकी जो प्रकृतियां है उसका क्षय हो जाएगा, अनंत दर्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही बात होगी कि जब जीव सहित शरीर है तो ऐसा होगा, मृत शरीर है, जीव सहित शरीर में हलन चलन होगा, उसमें सब कुछ पता चलेगा, उसमें चेतना होगी, स्पंदन होगी। पर मृत शरीर
जैसे ही जीव निकल जाता है शरीर से, उस शरीर का गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर औतारिक शरीर है तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, और अगर वो वैक्रिय शरीर है तो वो कपूर के जैसे उड़ जाएगा। पर जो मुक्त जीव है, जीव ऐसा होता है। और मोक्ष, जब मोक्ष में जाते हैं जीव तो कैसे जाते हैं, तो जहां भी, क्योंकि 45 लाख योजन ही है मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन का है। जैसे हमने लास्ट क्लास में वो डिस्कस किया था कि 1 लाख योजन जम्मू द्वीप, फिर लवण समुद्र, और ऐसे करते करते 45 लाख योजन है। तो वो 45 लाख योजन में ही से ही जीव मोक्ष जाता है। और ऊपर जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन की है। तो यहाँ से जब जीव मोक्ष जाता है, तो जैसे वो बैठा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो वो उसी अवस्था में बैठा हुआ है, उनकी जो आत्म प्रदेश है उसी शेप को लेंगे। वैसे अनाकार है, पर आत्म प्रदेश कहीं तो किसी रूप में तो स्थिर होंगे। तो किस रूप में, तो वो बैठा है, सोया है, खड़ा है, जैसे भी है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो वहां पर ऊपर जाके स्थित हो जाएंगे उनके आत्म प्रदेश। और यहाँ पर जो शरीर की अवगाहना है, मान लो जितनी भी अवगाहना है, किसी का 12 फुट की हाइट है, मान लो 12 फुट की हाइट है, तो 1/3 कम हो जाएगा। 8 फुट की हाइट जितना वो प्रदेश, आत्म प्रदेश है, उतने संकुचित, मतलब संकुचित हो जाएगा 1/3, और 2/3 जितना रह जाएगा। और वहां पर मोक्ष में उस हिसाब, क्योंकि हमारे शरीर में एक 1/3 पार्ट जो है वो कोला है, खाली पोर्शन है। तो वो आत्म प्रदेश उस समय जब मोक्ष जाते हैं तो उतना संकोचित हो जाते हैं, और उस अवगाहना के साथ वहां पर मोक्ष में जाके स्थिर हो जाते हैं। तो ये आज हमने इन शॉर्ट देखा है। इसके अभी डिटेल्स में जो उसके पूरे भेद प्रभेद उसका डिटेल में मीनिंग अगर हम वो आज नहीं किया है, पर इन शॉर्ट हमने 9 तत्व जो है जैनिज्म में उसको हमने समझा है। और अब किसी को इसमें कोई भी क्वेश्चंस है तो जब तक कि आदरणीय निदेशिका जी पढ़ा रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं।